हाल ही में भारत की विकास दर का अनुमान घटाने वाले IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB की रिपोर्ट से पीएम की आर्थिक सलाहकार कमेटी सहमत नहीं है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में 6.5% की दर से बढ़ेगी। इस तरह से देश की इकोनॉमी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगी। ये बयान इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी उतार चढ़ाव के बावजूद भारत का प्रदर्शन इससे बेअसर रहेगा। कहीं ना कहीं अभी भी ग्लोबली सबसे तेज उभरने वाला एक इकोनॉमिक ताकत बन के भारत उभरेगा। और इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार द्वारा उठाए गए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कदम, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो बैंकिंग के NPAs को कम करने में भारत सरकार ने काफ़ी कदम उठाए, कैपिटलाइजेशन के थ्रू या इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू। तो इससे जो आज हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत पोजीशन में है पहले कंपेयर टू पहले। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है लार्ज इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगी। 6% के आसपास 5.9% ले लें या उसको 6.3% ले लें, जो कि RBI का प्रोजेक्शन है। बट जो रिक्वायर्ड रेट है 7 to 8%, जो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उससे काफ़ी कम है। और इसकी वजह से जो है मास माइग्रेशन जो होना चाहिए भारतीय पॉपुलेशन का फ्रॉम लोअर इनकम टू मिडिल इनकम कैटेगरीज, वो थोड़ा सा बाधित हो जाएगा और वो स्ट्रेस इकोनॉमी में है, प्रेशर पॉइंट है। अब देखते हैं कि इनको मद्देनजर रख करके और आगे क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल हाल के दिनों में एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाया है। हालांकि अनुमान घटाने के बावजूद इन एजेंसियों ने भारत की आर्थिक रफ्तार के सबसे तेज रहने का अनुमान जताया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2023-24 की विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.4%, वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ अनुमान घटाकर 6.3% और IMF ने विकास दर अनुमान को घटाकर 5.9% कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार कमेटी की तरफ से 6.5% विकास दर का अनुमान लगाना राहत की खबर है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी की ताकत को भी दुनिया के सामने दोहराया है। डिजिटल इकोनॉमी की ताकत का भारत ने जो जलवा दिखाया है, उसका दुनिया पहले ही लोहा मान चुकी है। लेकिन फिलहाल डर अमेरिका यूरोप में आए बैंकिंग संकट को लेकर था, जिसे PMEAC मेंबर संजीव सान्याल खारिज कर रहे हैं। उनके मुताबिक भारत के फाइनेंशियल सेक्टर पर इसका सीधे तौर पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के NPA कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे बैंकों की हालत बेहतर हो गई है। इसके साथ ही बैंकों के पास पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की बात कही गई है। ग्लोबल बैंकिंग संकट के मद्देनजर पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए एक बैठक भी की थी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।